अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जनरल रियाजी क्लास दहम की मश्क 4.1 को मुकम्मल तौर पर हल करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको मुकम्मल मश्क की समझ आ सके। हल करें। इसमें हमने x की वैल्यूज़ को फाइंड करना है, ठीक है। तो सवाल नंबर 1 का जुज़ नंबर 1 है 3x जमा 20 बराबर 44। तो हमने इसमें से x की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट 1। 3x जमा 20 बराबर है 44। तो ये देखें 20 इधर ऐड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो गया। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को तफरीक कर देंगे तो ये आएगा 24। ये x के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो दोनों तरफ हम 3 पे डिवाइड कर देंगे। 3 पे इसको तकसीम कर देंगे दोनों तरफ। 24 को भी 3 पे तकसीम करेंगे तो ये 3 1 3 3 1 3, ये आ गया x बराबर, इसको तकसीम करेंगे तो ये आएगा 8। 3 1 3 3 8 24, तो ये आ गया 8। x इक्वल 8 आ गया। तो ये x की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। इसके बाद जुज़ नंबर 2, 4x ओवर 5 माइनस 3x ओवर 4 इक्वल 4। तो ये देखें इसमें भी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये 5 और 4 का जो अज़ाफ़ा लेंगे। 5 और 4 का जो अज़ाफ़ा क्या आ गया, ये साइड पे इसको हल कर लें। 5 4 2 पे तकसीम करें। 5 एज इट इज़ आ गया, 2 2 4, 5 2 1 2, फिर 5 पे तकसीम किया। 5 1 5 1, 2 2 4 4 5 20, 20 इसका जो अज़ाफ़ा आ गया। अब क्या करेंगे, 20 को ऊपर रख के 5 पे तकसीम करेंगे। 20 को ऊपर रख के 5 पे तकसीम, तो ये आएगा 5 1 5 5 4 20। ये 4 आ गया, 4 को हम 4x से ज़रब कर देंगे। 4 को 4x से मल्टीप्लाई कर देंगे, दरमियान में माइनस। फिर 20 को 4 पे तकसीम करेंगे, उसका जो जवाब आएगा उसको 3x से ज़रब कर देंगे। 20 को पहले 4 पे तकसीम करें। 4 1 4 4 5 20, 5 आ गया, 5 को 3x से ज़रब कर देंगे। बराबर 4। 4 को 4x से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 16x। 5 को 3x से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 15। ओवर में 20 आ गया बराबर 4। 16x माइनस 15x, ये आ गया x ओवर 20 बराबर 4। ये 20 इधर डिवाइड हो रहा है ना, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 ज़रब 20, x बराबर आ गया, 20 को 4 से ज़रब किया, ये आ गया 80। तो ये x की वैल्यू आ गई 80। तो ये जुज़ नंबर 2 मुकम्मल हो गया। जुज़ नंबर 3, 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 1 इक्वल 69। तो ये क्या करेंगे, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को x से मल्टीप्लाई किया जाएगा 3x, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 इक्वल 69। 3x 3x, ये आ गया 6x प्लस 3 6x। ये 3 दूसरी साइड पे जाके मनफी हो गया, इधर जमा है तो दूसरी साइड पे जाके मनफी हो गया।
69 माइनस 3 ये आ गया 66। अब ये देखें x के साथ 6 ज़रब हो रहा है तो दोनों तरफ 6 पे तकसीम कर देंगे। ये 6 से 6 कैंसिल हो गया। 6 1 ज़र 6, 6 1 ज़र 6, 6 1 ज़र 6, 6 1 ज़र 6, 6 1 ज़र 6। x इक्वल आ गया 11। तो ये x की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। तो ये जुज़ नंबर 3 मुकम्मल हो गया। जुज़ नंबर 4 90 माइनस 9x जमा 27 बराबर आ गया 90 प्लस 9। अब ये ब्रैकेट को हम ओपन कर देंगे। 90 माइनस 9x प्लस 27 इन दोनों को जमा कर देंगे। 90 प्लस 9 ये आ गया 99। ये 90 और 27 को दूसरी साइड पे लिख देंगे। ये माइनस 9x ये इधर प्लस है ना, दोनों ही दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएंगे। 99 ये 90 प्लस है, इधर आके माइनस हो गया 90। 27 भी इधर आके माइनस हो गया। नाइन्टी नाइन माइनस 90 ये आ गया 9। नौ माइनस 27 ये आ गया माइनस का 18। अब ये देखें x के साथ माइनस 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों तरफ हम माइनस 9 पे डिवाइड कर देंगे। माइनस 9 से माइनस 9 कैंसिल यानी कि 1 1 आ गया ना। माइनस से माइनस कैंसिल 9 1 ज़र 9, 9 2 ज़र 18। x इक्वल आ गया 2। तो ये x की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी। तो ये जुज़ नंबर 4 मुकम्मल हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 2 3 ज़रब x जमा 3 बराबर आ गया 14 प्लस x। तो इसमें भी हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। तो पहले 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 को x से मल्टीप्लाई किया ये आ गया 3x। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 3 ज़र 9 इक्वल 14 प्लस x। तो ये देखें इधर प्लस x है, इधर आके माइनस x हो जाएगा। 3x माइनस x ये इधर प्लस 9 है, दूसरी साइड पे जाके माइनस 9 हो जाएगा। 3x माइनस x ये आ गया 2x। 14 माइनस 9 ये आ गया 5। अब ये देखें x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ना तो दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर देंगे। x के साथ 2 ज़रब हो रहा है तो दोनों तरफ हम 2 पे तकसीम कर देंगे। 2 1 2 2 1 2। तो ये x इक्वल आ गया 5 तकसीम 2। तो ये सवाल नंबर 2 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 3 3 ज़रब 2x जमा 5 बराबर 25 जमा x। 3 को अंदर ज़रब कर देंगे। 3 को 2x से ज़रब किया ये आ गया 6x। 3 को 5 से ज़रब किया ये आ गया 15 बराबर 25 जमा x। 6x ये प्लस x इधर आके माइनस x हो गया। x को इस साइड पे लिखेंगे ना। 6x माइनस x 25 ये प्लस 15 इधर आके माइनस 15 हो गया। 6x माइनस x ये आ गया 5x। 25 माइनस 15 ये आ गया 10। अब ये देखें x के साथ 5 ज़रब हो रहा है ना तो दोनों तरफ हम 5 पे तकसीम कर देंगे। पाँच से 5 कट जाएगा।
x बराबर आ गया 10 को 5 पे तकसीम करेंगे तो ये 2 आएगा, 5 1 5, 5 2 10, ये आ गया 2। x की वैल्यू 2 आ गई। तो ये सवाल नंबर 3 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 4, 9x - 3 इक्वल 3 ज़रब 2x - 8। तो इसमें भी हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। 9x - 3, ये 3 को अंदर ज़रब कर देंगे, 3 को 2x से ज़रब किया, ये आ गया 6x, 3 को 8 से ज़रब किया, ये आ गया -24। अब ये देखें 9x और ये 6x है, 6x को इस तरफ ले आएंगे, 9x - 6x, ये -3 दूसरी साइड पे जाके -3 हो गया, -24 -3 है तो ये इधर आके -3 हो गया। 9x - 6x, ये आ गया 3x, -24 - 3, ये आ गया -21। अब ये देखें x के साथ 3 ज़रब हो रहा है ना, तो दोनों तरफ हम 3 पे तकसीम कर देंगे। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 3 1 3 x, 3 1 3 3 7 21, ये आ गया -7। तो ये x की वैल्यू आ गई। तो ये सवाल नंबर 4 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 5, 3 ज़रब 2x - 1 बराबर 5 ज़रब x - 1। 3 को अंदर 2x से ज़रब करेंगे, ये आएगा 6x, 3 को 1 से ज़रब किया, ये आ गया -3, 5 को x से ज़रब किया, ये आ गया 5x, 5 को 1 से ज़रब किया, ये आ गया -5। अब ये देखें ये 6x है, ये 5x है, ये 5x इधर आ जाएगा, 6x इधर प्लस 5x इधर आके -5x हो गया, -5, ये -3 है, इस तरफ आके +3 हो गया। 6x - 5x, ये आ गया x, -5 + 3, ये आ गया -2। तो ये x की वैल्यू आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, 2 × 7x - 6 इक्वल है 3 ज़रब 1 जमा 3x। ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 7 14, 2 6 12, 3 को 1 से ज़रब किया 3 है, 3 को 3x से ज़रब किया, ये आ गया 9x। ये जमा 9x है, इधर आके -9x हो गया, ये -12 है, दूसरी साइड पे जाके जमा 12 हो गया। ठीक है, 14x - 9x, ये आ गया 5x, 3 जमा 12, ये आ गया 15। अब ये देखें x के साथ 5 ज़रब हो रहा है, तो 5 पे तकसीम कर देंगे दोनों तरफ। पंद्रह को भी 5 पे तकसीम कर देंगे, 5 1 5 5 1 5, ये आ गया x, 5 1 5 5 3 15। तो ये x की वैल्यू 3 आ गई। तो ये सवाल नंबर 6 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 7, 10x - 1 तकसीम 2x जमा 5 बराबर 3। अब ये देखें इसमें से हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। ये 2x जमा 5 इधर तकसीम हो रहा है, दूसरी तरफ जाके ज़रब हो जाएगा।
ये 3 के साथ ज़रब हो गया, 2x जमा 5, 10x मनफी 1, 3 को 2x से ज़रब किया, ये आ गया 6x, 3 को 5 से ज़रब किया, ये आ गया 15, ये 6x इधर जमा का है, इधर आके मनफी होगा, ये मनफी 1 दूसरी साइड पे जाके जमा 1 हो जाएगा, 10x मनफी 6x, 15 मनफी 1 इधर आके जमा 1 हो गया, 10x मनफी 6x ये आ गया 4x, 15 जमा 1 ये आ गया 16। अब ये देखें x के साथ 4 ज़रब हो रहा है, तो 4 पे तकसीम कर देंगे दोनों तरफ, 4 1 4 4 1 4, x बराबर आ गया 4 1 4 4 4 16, तो ये x की वैल्यू 4 आ गई। तो ये सवाल नंबर 7 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 8, 2x प्लस 1 ओवर x प्लस 5 इक्वल 1। अब ये देखें, ये सेम क्वेश्चन नंबर 7 जैसा है, ठीक है। x प्लस 5 इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x प्लस 1 इक्वल, ये 1 से ज़रब हो जाएगा x प्लस 5, 2x प्लस 1 को x से और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया x, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5 आ गया। अब ये देखें 2x, ये प्लस x इधर आके माइनस x हो गया, प्लस 1 दूसरी साइड पे जाके माइनस 1 हो गया, 2x माइनस x ये आ गया x, 5 माइनस 1 4, तो ये x की वैल्यू आ गई। तो ये सवाल नंबर 8 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 9, 5x जमा 3 बटा x जमा 6 बराबर 2। अब ये देखें x प्लस 6 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5x प्लस 3, ये x जमा 6 2 के साथ ज़रब हो जाएगा, 5x जमा 3, 2 को x से ज़रब किया, ये आ गया 2x, 2 को 6 से ज़रब किया 12, 5x, ये 2x इधर आके मनफी 2x हो गया, ये 3 दूसरी साइड पे जाके मनफी 3 हो गया, ठीक है। 5x मनफी 2x ये आ गया 3x, 12 मनफी 3 ये आ गया 9, ये x के साथ 3 ज़रब हो रहा है तो दोनों तरफ 3 पे तकसीम कर देंगे, 3 1 3 3 1 3, x बराबर आ गया 3 1 3 3 3 9, तो x की वैल्यू 3 आ गई। तो ये सवाल नंबर 9 मुकम्मल हो गया। अब हम सवाल नंबर 10 हल करेंगे। y माइनस 6 प्लस स्क्वायर रूट y इक्वल 0। तो हमने इसमें से y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 10, y माइनस 6 प्लस स्क्वायर रूट y इक्वल 0। तो ये देखें, स्क्वायर रूट को एक तरफ लिख लेंगे, स्क्वायर रूट y, ये 6 दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, इधर माइनस है दूसरी साइड पे जाके प्लस, y इधर प्लस है इधर आके माइनस हो गया। तो हमने दोनों तरफ का मुरब्बा लेना है, दोनों तरफ का स्क्वायर, मुरब्बा लेने से जज़र y का मुरब्बा बराबर 6 मनफी y का मुरब्बा। अब क्या करेंगे, जज़र से मुरब्बा कैंसिल हो गया, y 6 का मुरब्बा, ये मनफी है ना, मनफी आएगा, 2 फार्मूले का पहली रकम 6 दूसरी रकम y जमा y का मुरब्बा, y बराबर 6 का मुरब्बा 36, 6 × 6 36 मनफी
6 2 12 y जमा y का मुरब्बा। इसके बाद ये y दूसरी तरफ आ गया, इधर बच गया 0। इसको लिख लेंगे y स्क्वायर माइनस 12y, ये इधर प्लस y है, इधर आके माइनस y हो जाएगा, जमा का 36। तो 0 को उस तरफ लिख लेंगे, इसको इस तरफ लिख लेंगे। y स्क्वायर माइनस 12y माइनस y, ये आ गया माइनस का 13y प्लस 36। ये 0 को हम इस तरफ लिख लेंगे, इसको इस तरफ लिख लिया, इसको इस तरफ लिख लिया, तो ये कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, अब ये देखें, हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। y स्क्वायर को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 36y स्क्वायर, 36y स्क्वायर। अब दो ऐसे जोड़े बनाने हैं कि ज़रब करें तो 36y स्क्वायर आए और ऐड करें तो माइनस 13y बने। ठीक है, तो ये कौन कौन से होंगे, ये होगा y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 4y प्लस 36 इक्वल 0। अब ये देखें, माइनस 9y को माइनस 4y से मल्टीप्लाई करें तो ये 36y स्क्वायर आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये माइनस 13y बनेगा। y स्क्वायर माइनस 9y, इसमें से y कॉमन आ गया, y माइनस 9 माइनस 4y प्लस 36, इसमें से माइनस 4 कॉमन आ गया, y माइनस 9, y माइनस 9 कॉमन आ गया, y माइनस 4 बाकी बच गया। ठीक है, ये दोनों को 0 के बराबर लिख लेंगे, माइनस 9 इक्वल 0 या माइनस y माइनस 4 इक्वल 0, या तो ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है। ठीक है, तो इसमें से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये माइनस 9 दूसरी साइड पे जाके प्लस 9 हो गया, ये माइनस 4 दूसरी साइड पे जाके प्लस 4 हो गया। ठीक है, हम कौन सा हल सेट लिखें इसमें से, तो ये फालतू असल हल दूर करने के लिए पड़ताल करें, तो इसको हम सॉल्व करेंगे आगे। फालतू असल हल दूर करने के लिए पड़ताल करें, तो हमने फालतू असल दूर करने के लिए पड़ताल करनी है। y इक्वल 9, y इक्वल 4। ठीक है, तो सवाल को लिखेंगे y माइनस 6 प्लस के रूट y इक्वल 0। तो इसमें y की वैल्यू 9 पुट कर देंगे, y की जगह पे 9 माइनस 6 प्लस के रूट 9 माइनस 6, ये आ गया 3, स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 3 प्लस 3 6 इक्वल 0। तो ये 6 0 के बराबर नहीं होता, तो ये नॉट इक्वल आएगा। इसके बाद y माइनस 6 प्लस स्क्वायर रूट y इक्वल 0, तो y की जगह पे 4 दर्ज करेंगे, 4 माइनस 6, ये आ गया माइनस 2, 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2, माइनस 2 जमा 2, ये कैंसिल होकर 0 आ गया, बराबर 0। तो ये इसका हल सेट होगा क्योंकि ये बराबर आ गया है, पड़ताल करने से ये बराबर आ गया है, तो y इक्वल 4 आएगा हल सेट। हल सेट क्या आ गया 4। तो यही हमने मालूम करना था। तो ये सवाल नंबर 10 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 11, x इक्वल 15 माइनस 2 स्क्वायर रूट x। तो इसमें भी हमने x की वैल्यू मालूम करनी है।
तो इसको सॉल्व करते हैं। -2 स्क्वायर रूट x इस तरफ आ गया, ये x इस तरफ आ गया, 15 ये इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो गया, ये इधर माइनस था, इधर आके प्लस हो गया, दोनों तरफ का मुरब्बा लेने से। ये स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए इसका मुरब्बा लेंगे। स्क्वायर लिया है दोनों तरफ, 15 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ये आ गया x, स्क्वायर ओपन कर देंगे, 15 का स्क्वायर, ये दरम्यान में माइनस है तो माइनस फार्मूले का आएगा 2 इंटू 15 x प्लस एक्स स्क्वायर, 4x 15 का स्क्वायर तो ये 225 आएगा, 15 का मुरब्बा 225, 2 को 15 से ज़रब किया जाएगा 30x, x का स्क्वायर x स्क्वायर आ गया, 4x इधर आके -4x आ गया, इधर बच गया 0, इसको एक ऑर्डर से लिख देंगे तरतीब के साथ, x स्क्वायर -30x -4x, ये आ गया प्लस 225। ठीक है, एक तरतीब के साथ लिख दिया। अब 0 को हम इस तरफ लिख सकते हैं, x स्क्वायर, इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये आएगा -34x, जीरो को हमने इस तरफ लिख दिया। ठीक है, अब ये देखें x स्क्वायर और 225 को ज़रब करें तो ये क्या आता है, 225 x स्क्वायर। अब दो ऐसे जोड़े बनाने हैं कि ज़रब करें तो 225 x स्क्वायर आए और जमा करें तो -34x आए, तो कौन से दो ऐसे जोड़े होंगे? 25 और 9 को ज़रब करेंगे तो ये आएगा 225, 25 और 9 को जमा करेंगे तो ये 34 बनेगा। अब x स्क्वायर -25x, इसमें से x कॉमन आ गया, -9x जमा 225, इसमें से -9 कॉमन, x -25, x -25 x -25 ये कॉमन आ गया, बाकी बच गया x -9 बराबर 0। अब ये दोनों 0 के बराबर हम लिख लेंगे। ये देखें, x -25 बराबर 0 या x -9 बराबर 0, या ये 0 के बराबर हो सकता है या ये 0 के बराबर हो सकता है। इनमें से एक 0 के बराबर होगा तो फिर ही ये 0 जवाब आएगा ना। तो x की वैल्यू मालूम करेंगे, -25 इधर आके प्लस का 25 हो गया, x -9 दूसरी साइड पे जाके ये -9 प्लस का 9 हो गया, इसमें से x की वैल्यूज आ गई 25 और 9। अब इसकी पड़ताल करेंगे। पड़ताल में हम क्या करते हैं, x की वैल्यूज को सवाल में लिखते हैं और अगर उनका जवाब बराबर आ गया तो वो हल सेट होगा। x बराबर 25 और x बराबर 9, इसको क्वेश्चन में लिखेंगे। क्वेश्चन क्या है, x बराबर 15 मनफी 2 जज़र x, x की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, 25 15 मनफी 2 जज़र 25,
स्क्वायर रूट 25, 25 का जज़र क्या आएगा 5, 15 मनफी 2 5 10, 15 मनफी 10, ये आ गया 5। ये 25 5 के बराबर नहीं होता, ठीक है, 25 5 के बराबर नहीं होता। अब x इक्वल टू 9 पुट करेंगे क्वेश्चन में। जज़र x की वैल्यू 9, जज़र 9, 9 का जज़र क्या आएगा 3, 2 3 6, 15 माइनस 6, ये आ गया 9, ये 9 9 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये x बराबर 9 इसका हल सेट होगा। x बराबर 25 इसका हल सेट क्यों नहीं है, क्योंकि ये पड़ताल करने से आंसर इक्वल नहीं आया। हल सेट आ गया 9, ये 9 इसका हल सेट है, ठीक है। तो ये सवाल नंबर 11 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 12, m-13 बराबर स्क्वायर रूट m प्लस 7। तो ये स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ का स्क्वायर लेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ का मुरब्बा लेने से। ये मुरब्बा लेंगे इसका, m स्क्वायर माइनस 2 m ज़रा 13 का मुरब्बा। जज़र से मुरब्बा कैंसिल हो गया, ठीक है। m प्लस 7, m स्क्वायर 2 को 13 से मल्टीप्लाई किया गया 26m, 13 का स्क्वायर ये आ गया 169। ये m इधर आके माइनस m हो गया, इधर प्लस है इधर आके माइनस 169, ये प्लस 7 इधर आके माइनस 7 हो गया, ठीक है। -26 और -1 ये आ गया -27m प्लस 169 माइनस 7 ये आ गया 162। m स्क्वायर और 162 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 162m स्क्वायर। अब दो ऐसे जोड़े बनाने हैं कि ज़रब करें तो 162m स्क्वायर आए और जमा करें तो -27m आए। तो कौन से दो ऐसे जोड़े बनेंगे? तो ये होंगे 18 और 9, 18 ज़रब 9 ये आ गया 162, 18 जमा 9 तो ये आ गया 27, ठीक है। 18m माइनस 9m जमा 162 बराबर 0। m स्क्वायर माइनस 18m, इसमें से m कॉमन आ गया, m माइनस 18 माइनस 9m प्लस 162 ये आ गया -9 कॉमन, m माइनस 18 इक्वल 0। m माइनस 18 कॉमन ले लिया, m माइनस 9 बराबर 0। इन दोनों को 0 के बराबर लिख लेंगे, या तो ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है, ठीक है। इनमें से एक 0 हो सकता है, लिखेंगे m माइनस 18
बराबर 0 या m-9 बराबर 0। ठीक है, -18 इधर आके +18 हो गया, या -9 इधर आके +9 हो गया। अब क्या करेंगे, पड़ताल कर लेंगे क्या ये दोनों आंसर ठीक हैं। पड़ताल करके पता चल जाएगा। ये दोनों वैल्यूज को हमने क्वेश्चन में पुट करना है। m = 18, m = 9। सवाल लिखेंगे m-13 जज़र m + 7। m की जगह पे 18 पुट कर देंगे। एटीन -13 ये आ गया 5। 8 और 7 25। 25 का जज़र क्या आएगा, 5। तो ये 5 5 के बराबर है, तो 18 हल सेट में आ जाएगा। अब फिर क्वेश्चन का लिख के इसमें 9 पुट करते हैं। 9 - 13, 9 + 7। 9 - 13 ये आ गया -4। 9 + 7 ये आ गया 16। जज़र 16, ये 16 का जज़र क्या आ गया, 4। ये -4 + 4 के बराबर नहीं होता। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हल सेट क्या आएगा, 18। ठीक है, m = 18 इसका हल सेट आ जाएगा। तो ये सवाल नंबर 12 मुकम्मल हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। 5n + 9 जज़र इक्वल है n - 1। जज़र 5n + 9 = n - 1। तो दोनों तरफ का मुरब्बा लेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ये आएगा 5n + 9 इक्वल, इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, n का स्क्वायर -2 फर्स्ट टर्म n, सेकंड है 1 + 1 का स्क्वायर। 5n + 9 n स्क्वायर -2n + 1 का स्क्वायर 1 n स्क्वायर। ये 5n + 9 दूसरी तरफ आके माइनस हो गया, इधर बच गया 0। -2n, 5n इधर आके -5n हो गया, +1 + 9 इधर आके -9 हो गया। n स्क्वायर -2n -5n ये आ गया -7n, +1 -9 ये आ गया -8। n स्क्वायर -7n -8 को इस तरफ लिख लेंगे, 0 को उस तरफ। n स्क्वायर -7n -8 = 0। 0 को हमने इस तरफ लिख लिया, इसको इस तरफ लिख लिया। अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। n स्क्वायर और -8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -8n स्क्वायर। अब दो ऐसे जोड़े बनाने हैं कि ज़रब करें तो -8n स्क्वायर आए और जमा करें तो -7n बने। तो ये होंगे n स्क्वायर -8n + n -8 = 0। इन दोनों को ज़रब करेंगे तो ये -8n स्क्वायर आएगा और जमा करेंगे तो ये -7n बनेगा। n स्क्वायर -8n, इसमें से n कॉमन आ गया, n - 8 + n - 8, इसमें से +1 कॉमन, n - 8। तो ये n - 8 n - 8 ये कॉमन आ जाएगा, n - 8 कॉमन आ गया।
n+1। अब इन दोनों को 0 के बराबर लिख के n की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। n-8 इक्वल 0 या n+1 इक्वल 0। -8 दूसरी साइड पे आके +8 हो गया, +1 दूसरी साइड पे आके -1 हो गया। पड़ताल कर लेंगे अब। n इक्वल 8, n इक्वल -1। सवाल लिख के उसमें ये n इक्वल 8 पुट कर देंगे और n इक्वल -1 पुट कर देंगे। क्वेश्चन क्या है? 5n + 9 इक्वल n-1। 5n + 9 इक्वल n-1। n की वैल्यू 8 पुट कर देंगे। 8 - 1, 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 14 + 9, 8 - 1 ये आ गया 7, 40 + 9 ये आ गया 49, 49 का जज़र क्या आ गया 7 इक्वल 7। तो ये 7 7 के बराबर है। इसी तरह से n की वैल्यू -1 पुट करेंगे। फाइव को -1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा -5 + 9, -1 ये आ गया -2, -5 + 9 ये आ गया +4, जज़र 4, 4 का जज़र क्या आएगा 2 बराबर -2। ये 2 -2 के बराबर नहीं होता, तो ये नॉट इक्वल आएगा। तो ये देखें 7 7 के बराबर है ना, तो इसमें हमने 8 पुट किया था, तो n की वैल्यू 8 है, तो ये इसका हल सेट आएगा। तो ये सवाल नंबर 13 कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 14, 3 जमा जज़र 2x - 1 बराबर 0। अभी ये देखें 3 इधर प्लस है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो गया। 2x - 1 का जज़र ये जमा 3 इधर आके -3 हो गया। ठीक है, अब दोनों तरफ का मुरब्बा लेंगे तो ये जज़र खत्म हो जाएगा। जज़र से मुरब्बा कैंसिल हो गया, ये आ गया 2x - 1 बराबर -3 का मुरब्बा क्या आ गया जमा 9। ये -1 दूसरी साइड पे जाके +1 हो गया, 9 + 1 ये आ गया 10। x के साथ 2 ज़रब हो रहा है तो दोनों तरफ 2 पे तकसीम कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 10 को 2 पे तकसीम किया, ये आ गया 5। x की वैल्यू क्या आ गई 5। अब हम इसकी पड़ताल करेंगे। पड़ताल में हमने क्या करना है, x इक्वल 5 पुट करना है क्वेश्चन में। 3 जमा जज़र 2x - 1 बराबर 0। 2 x की वैल्यू 5 - 1 बराबर 0। 2 5 10 - 1 बराबर 0। 10 - 1 क्या आ गया 9, जज़र 9।
9 का जज़र क्या आएगा 3, तो ये 3 जमा 3 6 होगा ना, 6 बराबर 0 नहीं होता। ठीक है, तो ये देखें x की वैल्यू 5 आई थी ना, तो इसको पुट करने से ये बराबर नहीं आया, तो ये हल सेट इसका क्या होगा खाली सेट, तो ये इसका हल सेट खाली सेट आ गया। तो ये सवाल नंबर 14 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 15, जज़र x प्लस 5 प्लस 7 इक्वल 0। x प्लस 5, ये प्लस 7 दूसरी साइड पे जाके -7 हो गया। ठीक है, अब दोनों तरफ का मुरब्बा लेंगे, दोनों तरफ का मुरब्बा लेने से जज़र से मुरब्बा कैंसिल हो गया, ये आ गया x प्लस 5 -7 का स्केयर, ये आ गया 49 प्लस 5 दूसरी साइड पे जाके -5 हो गया, 49 माइनस 5 ये आ गया 44, x की वैल्यू क्या आ गई 44। अब हम पड़ताल करेंगे, x इक्वल 44, क्वेश्चन लिखेंगे जज़र x प्लस 5 प्लस 7 इक्वल 0, x की जगह पे 44 लिखेंगे, फोर्टी फोर प्लस 5 ये आ गया 49, 49 का जज़र क्या आएगा 7 प्लस 7 इक्वल 0, 7 प्लस 7 14, 14 इक्वल 0, ये 14 0 के बराबर नहीं होता, तो ये इसका हल सेट नहीं होगा 44। ठीक है, इसका हल सेट क्या होगा खाली सेट होगा। तो ये सवाल नंबर 15 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 16, जज़र 2x मनफी 1 मनफी जज़र x मनफी 4 बराबर 2, ये जज़र को ख़त्म करने के लिए मुरब्बा लेंगे, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से दोनों तरफ हमने मुरब्बा ले लिया। ठीक है, ये मुरब्बा को खोल देंगे, पहली रकम का मुरब्बा जमा दूसरी रकम का मुरब्बा मनफी 2 पहली रकम ज़रब दूसरी रकम, दो का मुरब्बा 4, ये जज़र से मुरब्बा कैंसिल हो गया, 2x मनफी 1 जमा जज़र से मुरब्बा कैंसिल x मनफी 4 मनफी 2, ये भी स्क्वायर रूट ये भी स्क्वायर रूट, ये ज़रब हो रहे हैं ना, तो दोनों को ज़रब कर देंगे, तो इनको आपस में ज़रब कर देंगे एक जज़र के नीचे, 2x मनफी 1 ज़रब x मनफी 4, ये एक जज़र के नीचे हमने इसको ज़रब कर दिया, 2x प्लस x ये आ गया 3x, -1 -4 ये आ गया -5, ये -2 जज़र, इन दोनों को आपस में ज़रब कर देंगे, 2x को x से ज़रब किया, ये आ गया 2x स्क्वायर
2x को 4 से ज़रब किया, ये आ गया -8x। -1 को x से ज़रब किया, ये आ गया -x। -1 को -4 से ज़रब किया, ये आ गया +4 इक्वल 4। टू एक्स के -8x -x, ये आ गया -9x +4 इक्वल 4। 3x -5, ये +4 इधर आके -4 हो गया, ये -2 दूसरी साइड पे चला गया, -2 इधर आके +2। जज़र 2x के -9x +4। 3x -5 -4, ये आ गया -9 बराबर 2। जज़र 2x के -9x +4। अब क्या करेंगे, दोबारा मुरब्बा लेंगे दोनों तरफ का, दोबारा दोनों तरफ का मुरब्बा लेने से मुरब्बा लेंगे इसका 3x पहली रकम का मुरब्बा जमा दूसरी रकम का मुरब्बा -2 कुलिये का पहली रकम ज़रब दूसरी रकम। 2 का मुरब्बा आ गया 4, ये जज़र से मुरब्बा कैंसिल हो गया, 2x के -9x जमा 4, ठीक है। 3x का मुरब्बा ये आ गया 9x के, 9 का मुरब्बा 81, 2 3 6, 6 को 9 से ज़रब किया तो ये आ गया -54x। 4 को अंदर ज़रब कर दिया, 4 2 8 x के, 4 को 9 से ज़रब किया, ये आ गया 36x। 4 को 4 से ज़रब किया, ये आ गया 16। 9x स्केयर, ये 8x स्केयर इधर आके -8x स्केयर हो गया, -54x, ये -36x है, इधर आके +36x हो गया, +81, ये +16 इधर आके -16 हो गया। 9x स्केयर -8x स्केयर, ये आ गया x स्केयर, -54x +36x, ये आ गया -18x, +81 -16, ये आ गया +65 इक्वल 0। अब एक्स स्केयर और 65 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 65x स्केयर। अब दो ऐसे जोड़े बनाएंगे कि ज़रब करें तो 65x स्केयर आए और जमा करें तो -18x बने, तो ये होंगे -13x -5x +65। -13x को -5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 65x स्केयर और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये -18x बनेगा। x स्केयर -13x, इन दोनों में से x कॉमन आ गया, x -13 -5x +65, इसमें से -5 कॉमन, x -13 इक्वल 0। x -13 ये कॉमन आ गया, x -5 बाकी बच गया। इन दोनों को 0 के बराबर लिखेंगे, x -13 इक्वल 0 या x -5 इक्वल 0। -13 दूसरी तरफ आके +13 आ गया, -5 दूसरी तरफ आके प्लस का 5 हो गया, ठीक है। अब हम इसकी पड़ताल करेंगे, क्वेश्चन लिख के इसमें x इक्वल 13 और x इक्वल 5 पुट करेंगे।
2x-1 जज़र माइनस x-4 इक्वल टू 2x-1 जज़र माइनस x-4 इक्वल टू x इक्वल 13 पुट करेंगे इसमें x इक्वल 5 पुट करेंगे। x की जगह पे 13 पुट कर दिए 13 माइनस 4 2 को 13 से मल्टीप्लाई किया जाएगा 26 मनफी 1 13 माइनस 4 9 26 माइनस 1 25 जज़र 9 3 9 का जज़र क्या होता है 3 25 का जज़र 5 5 माइनस 3 5 माइनस 3 ये आ गया 2 बराबर 2। ठीक है, अब x की जगह पे 5 दर्ज करेंगे। पाँच 2 10 मनफी 1 5 माइनस 4 10 माइनस 1 9 जज़र 5 माइनस 4 1 जज़र 9 9 का जज़र क्या आएगा 3 1 का जज़र 1 ही आएगा 3 माइनस 2 2 2 बराबर 2 ये भी बराबर आ गया ये भी बराबर आ गया। तो ये दोनों ही हल सेट में हम लिख लेंगे 13 और 5। थर्टीन कोमा 5 तो ये इसका हल सेट आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 17 जज़र x+1 इक्वल 3। अब दोनों तरफ का मुरब्बा लेंगे। जज़र से मुरब्बा कैंसिल हो गया, ये आ गया x+1 बराबर 3 का मुरब्बा 9 +1 दूसरी साइड पे जाके -1 हो गया 9 माइनस 1 8 x इक्वल 8 आ गया। अब हम पड़ताल करेंगे। जज़र x+1 इक्वल 3 x की वैल्यू 8 पुट करनी है ना हमने, तो 8 + 1 आएगा इक्वल 3 8 + 1 9 9 का जज़र क्या आएगा 3 इक्वल 3 ये 3 3 के बराबर आ गया। तो x इक्वल 8 क्या है इसका हल सेट। तो ये इसका हल सेट आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 2x-1 का स्क्वायर रूट इक्वल 5। तो स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए इसका स्क्वायर लेंगे, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से। जज़र से मुरब्बा कैंसिल हो गया, ये आ गया 2x-1 इक्वल 5 का मुरब्बा 25 -1 दूसरी साइड पे आके +1 हो गया 25 और 1 26। इन दोनों को 2 पे तकसीम कर देंगे।
2 से 2 कैंसिल हो गया, x बराबर आ गया 26 को 2 पे तकसीम किया, ये आ गया 13। तो ये x की वैल्यू 13 आ गई। अब इसकी पड़ताल करेंगे। x इक्वल 13 हमने पुट करना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन लिखेंगे 2x माइनस 1 इक्वल 5। x की वैल्यू 13, 2 को 13 से मल्टीप्लाई किया गया 26 माइनस 1, 26 माइनस 1 ये आ गया 25। 25 का जज़र, 25 का जज़र क्या आएगा 5 बराबर 5। तो ये बराबर आ गया, तो ये इसका हलसट क्या होगा 13। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, स्क्वायर रूट x माइनस 1 इक्वल आ गया 10। दोनों तरफ का मुरब्बा लेंगे तो ये जज़र खत्म हो जाएगा। ये जज़र से मुरब्बा कैंसिल हो गया, x माइनस 1। 10 का मुरब्बा क्या आ गया 100। 10 को 10 से ज़रब करेंगे तो क्या आएगा 100। माइनस 1 दूसरी साइड पे चला गया, इधर आके हो गया प्लस 1। 100 प्लस 1 ये आ गया 101। अब इसकी पड़ताल करेंगे। पड़ताल में हमने x की वैल्यू 101 दर्ज करनी है, ठीक है। सवाल लिखेंगे जज़र x माइनस 1 बराबर 10। x की वैल्यू 101 पुट कर देंगे। एक 101 माइनस 1 ये आ गया 100। 100 का जज़र क्या आएगा 10 बराबर 10, तो ये बराबर आ गया। तो इसका हलसट क्या आ गया 101। तो ये सवाल नंबर 19 मुकम्मल हो गया। सवाल नंबर 20, जज़र 3x जमा 4 बराबर 7। जज़र ख़त्म करने के लिए हम मुरब्बा लेंगे। दोनों तरफ मुरब्बा लेने से जज़र से मुरब्बा कैंसिल हो गया, ये आ गया 3x जमा 4। 7 का मुरब्बा आ गया 49 जमा 4 दूसरी तरफ जाके -4 हो गया, ठीक है। 49 माइनस 4 ये आ गया 45। x के साथ 3 ज़रब हो रहा है तो दोनों तरफ 3 पे तकसीम कर देंगे। 3 से 3 कैंसिल हो गया। 45 को 3 पे तकसीम करेंगे तो ये आएगा 15। तो x की वैल्यू 15 आ गई। अब हम इसकी पड़ताल करेंगे। पड़ताल x की वैल्यू 15, जज़र 3x जमा 4 बराबर 7। x की वैल्यू 15 दर्ज करेंगे। तीन को 15 से ज़रब किया, यह आ गया 45 जमा 4। 45 जमा 4 ये आ गया 49। 49 का जज़र क्या आएगा 7 इक्वल 7। दोनों बराबर आ गए तो हलसट क्या इसका होगा 15।
तो ये सवाल नंबर 20 मुकम्मल हो गया और इसी के साथ मश्क 4.1 भी मुकम्मल हो गई। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।